नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। सोमवार को इस योजना का ऐलान हुआ कि सैनिक अब अग्निवीर कहे जाएंगे, लेकिन मंगलवार दोपहर तक भावी अग्निवीर आग बबूला हो गए। सड़कों पर उतरने के बजाय इन आग बबूला वीरों को व्हाट्सएप ग्रुप में अपने रिटायर्ड अंकिलों से पूछना चाहिए था कि क्या वे 4 साल के लिए सेना में भर्ती होना चाहेंगे। क्या वे इस देश के युवाओं के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसी तरह के सपने देख रहे थे। 4 साल के लिए भर्ती होगी, फिर जिन लोगों की भर्ती होगी उनमें से 75% जवान 4 साल के बाद सेना से निकाल दिए जाएंगे, 25% ही सेना में रहेंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले से नाराज युवाओं ने आज कई जगहों पर प्रदर्शन किया है। बिहार में रेल रोकी गई है, यूपी के मुजफ्फरनगर में भी प्रदर्शन हुए हैं, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक में नाराजगी जाहिर की गई है। ऐसा लगता है जैसे सेना में मनरेगा शुरू हुआ है। जैसे मनरेगा में 100 दिनों के काम की गारंटी है, उसी तरह से सेना युवाओं को वीर बनाने के लिए 4 साल की गारंटी दे रही है। पिछले हफ्ते नियम बदलकर सेना से रिटायर हो चुके अफसरों को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने का बंदोबस्त किया गया। अब इस हफ्ते नियम आया है कि 4 साल में ही जवानों को बोरिया बिस्तर समेत सेना से रिटायर कर देना है। आशंका है कि निकाले जाने के बाद गांव-गांव में इन अग्निवीरों को निष्कासित वीर कहा जाने लगेगा, यानी ऐसा वीर जिसे सेना ने निकाल दिया है। कमाल की बात है कि कमाल की इस योजना के बारे में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह नई योजना का बचाव तक नहीं कर पाए। जनरल वीके सिंह, जो कि मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, कहते हैं कि पहले जमीन पर उतर जाए तब पता चलेगा कि योजना में क्या है क्या नहीं। कोई भी नई चीज आती है उसके बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक वो जमीन पर नहीं आती है। जनरल रह चुके हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक जमीन पर नहीं आती है। मैं इसके बनाने के अंदर शामिल नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। कल योजना अनाउंस हुई है, देखते हैं समय पर क्या होता, क्या चीज़ नहीं होती। क्या वाकई केंद्रीय मंत्री और जनरल वीके सिंह को इस योजना के बारे में कुछ पता नहीं? फ्रांस, इजराइल और जर्मनी की सेना से यह मॉडल आया है तो इसकी जानकारी होगी। सेना का इतना लंबा अनुभव रहा है, कम से कम 2-3 फायदे बता देते। ऐसा क्यों है कि अग्निपथ नामक इस योजना में युवाओं को अग्नि ही अग्नि नजर आ रही है, पथ का पता नहीं चल पा रहा है? कितनी धूमधाम से इस योजना को लॉन्च किया गया। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। इसके पहले खबरों के माध्यम से अखबारों में कई हफ्ता पहले माहौल बना दिया गया था। रक्षा मंत्री आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी आए। अग्निवीरों को 4 साल बाद जब निकाला जाएगा तब ये अर्धसैनिक बल पुलिस में जा सकते हैं। क्या युवा और ऊर्जावान बने रहने का हक पुलिस और अर्धसैनिक बलों को नहीं है? जो सैनिक 4 साल बाद सेना के लिए फिट नहीं होंगे, वो अर्धसैनिक बलों और पुलिस के लिए कैसे फिट हो जाएंगे? सीमा सुरक्षा बल तो सीमाओं पर रहता है, आईटीबीपी भी मुश्किल पहाड़ों पर तैनात रहती है। इनके अफसर ही कहते हैं कि हमारी भूमिका भी सेना के जैसी ही है, कम नहीं। किसी ने सोचा कि 4 साल बाद जिन 75% जवानों को निकाला जाएगा उनके मनोबल पर क्या असर पड़ेगा? जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। वैसे हम लोगों ने बहुत किसी की नकल करने की कोशिश नहीं की है, और मैं बतला देना चाहता हूं, जो नकल करके अपनी अकल बढ़ाने की कोशिश करते हैं उनकी शक्ल बिगड़ जाती है। ये है, ठीक है, स्टडी किया है, क्या है स्ट्रक्चर, कैसे सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, दूसरी कंट्रीज का भी स्टडी किया है हम लोगों ने, लेकिन बहुत सोच समझकर इस कंट्री के इंटरेस्ट में, यहाँ के नौजवानों के इंटरेस्ट को देखते हुए यह फैसला किया गया है। मित्रों, एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं यहां पर कि आपको आगामी 1, 2, 3 दिन के अंदर ही ये देखने को मिलेगा
बहुत सारे मंत्रालयों के द्वारा और कुछ राज्य सरकारों के द्वारा भी। ये उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि अग्निवीर से जो एग्जिट लेंगे 4 साल के बाद, तो इन राज्यों में अथवा मंत्रालयों में जो चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारे ऐसे कारपोरेशंस होंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनमें इनको प्रायोरिटी देंगे वो। यह सबने इच्छा व्यक्त की है। जिन विभागों की नौकरियों के इंतजार में साल साल निकल जाते हैं, उनकी इच्छा के नाम पर इस योजना का फायदा गिनाया जा रहा है कि राज्य सरकारें और तमाम विभाग अपनी नौकरियों में इन्हें प्राथमिकता देंगे। 4 साल लगाकर तैयारी करो और 4 साल में बाहर आ जाओ। क्या इसके लिए ट्रेनिंग देकर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सैनिकों का दस्ता सौंपा जा रहा है? यह भी सवाल उठ रहा है। क्या कोई नहीं पूछेगा कि आप में कुछ तो कमी होगी जिसके कारण 25% में नहीं आए सेना में जाकर भी, तो आपका रेट यानी आपकी सैलरी कम होगी। इस तरह से प्राइवेट सैलरी के बाजार में सैनिकों का भी भाव गिर सकता है। इसकी क्या गारंटी है कि 4 साल में रिटायर कर देने का फॉर्मूला अर्धसैनिक बलों और पुलिस के लिए नहीं आएगा? जो फॉर्मूला सेना में चल सकता है वो इनमें क्यों नहीं चलाया जाएगा? सबसे बेहतरीन 4 साल होंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं इन नौजवानों का। आपको पता है जब सेनाओं में भर्ती होने के लिए जो रोमांच है, जो देश प्रेम है, देश के लिए सेवा करने की जो भावना है, वही लोगों को आज भी आकर्षित करती है, वही इन अग्निवीरों को आकर्षित करेगी। और इसके अलावा मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 4 साल की नौकरी दोनों तरफ से ठीक है। कुछ लोग जो ज्वाइन करेंगे वो पहले से ही दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि वो आगे भी काम करना चाहते हैं, एंड वो मेहनत करेंगे, सिलेक्ट होंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। और कई लोग ऐसे हैं जो ये 4 साल का स्किल सेट लेके, जो उनने सीखा है सेना की नौकरी करके, वो वापस जब सिविल लाइफ जाएंगे, उनका फ्यूचर मेरे को पूरा विश्वास है और भी ब्राइट होगा। बिकॉज इसके अलावा हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी डिस्कस किया हुआ है, उनको क्रेडिट्स दिए जाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको पता है, और उसके साथ थोड़ी और मेहनत के बाद उनको पूरी डिग्री मिल जाएगी। अग्निपथ स्कीम जो कल अनाउंस करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये इस स्कीम में काफी खामियां हैं। इसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसमें काफी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, जो फौज का मेन काम है, आर्म्ड फोर्स मेन काम है, वो है डिफेंस ऑफ द कंट्री, डिफेंस ऑफ नेशन, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और इसमें जो है हमारे जवान जो हैं, हमारे सोल्जर, सेलर, एयर वॉरियर्स, ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है। हम उन्हीं को अभी चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम है, जिसको हमने ट्राई आउट नहीं किया है, जिसको टेस्ट बेडिंग नहीं हुआ, पायलट प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उस इम्प्लीमेंटेशन में ये 4 साल नौकरी करेंगे, उस तरफ 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे और 3.5 साल नौकरी करेंगे। मेरे ख्याल से ये किसी को फायदा नहीं होगा। इसमें आर्म फोर्सेस का जो इथॉस है, वैल्यूज हैं, जो हमारी ट्रेनिंग है, इज्जत है, नाम नमक निशानों से फर्क पड़ेगा, जरूरी बात है। और उसके अलावा इसमें जो रिक्रूट आएंगे, क्योंकि भर्ती प्रोसीजर कोई बदली नहीं हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस में कोई बदली नहीं है, सिलेक्शन क्राइटेरिया में कोई बदली नहीं है। जो आएंगे वो 4 साल के लिए क्यों आएंगे? वो जाएंगे पुलिस में, सीआरपीएफ में, सीएपीएफ में, वो आएंगे, उसके बाद 75% वापस चले जाएंगे, उनको फिर से नौकरी नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल से ये एक स्कीम है, इसको सोच विचार करना चाहिए। क्या 45-55 साल के अफसरों के होने से किसी देश की सेना नहीं बुढ़ाती है? सेना के अफसरों को भी क्यों ना 4 साल में ही निकाल दिया जाए। अगर युवा होती भारत की आबादी को अधिक से अधिक मौका देने के लिए यह योजना लाई गई है, तो साफ है कि सरकार के पास नौकरी के अवसर पैदा करने की कोई नई योजना नहीं है। अलग अलग देशों की किताबों से मटेरियल चेप कर एक नई किताब बनाई गई है। इसका नाम ऐसे रखा गया है जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ रिलीज होने वाली है। आईएएस, आईपीएस, सांसद, विधायक, राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी 4 साल में रिटायर कर देना चाहिए। इन पदों पर भी 21 साल के बाद किसी की नियुक्ति नहीं हो। इस तरह से भारत 4 साल में भूतपूर्व हो जाने वालों का अभूतपूर्व राष्ट्र बन जाएगा। इस योजना का नाम अग्निपथ नहीं, इसका नाम होना चाहिए भरी जवानी में भूतपूर्व बनाने की अभूतपूर्व योजना। हबीब साहब के कैमरे के लेंस में दूर किसी छोर से पारदर्शी सीना चौड़ा किए चले आ रहे इन नौजवानों को देखिए, इनके हौसलों को महसूस कीजिए। जिस तपती मिट्टी पर दौड़ रहे हैं वह भी किसी अग्निपथ से कम नहीं।
सेना में भर्ती होने के बाद भी ये 4 साल तक अग्निपथ पर दौड़ते रहेंगे कि कहीं निकाल ना दिए जाएं। ऐसा लगता है कि सेना भर्ती नहीं करेगी बल्कि 4 साल ट्रेनिंग देगी, उसके बाद इनकी भर्ती कहीं और होगी। 4-4 साल से तैयारी कर रहे इन नौजवानों के सपनों पर बिजली गिर गई है कि भर्ती होगी तो 4 साल में ही रिटायरमेंट हो जाएगा। सेना में भर्ती होते ही सगाई हो जाती थी, शादी हो जाती थी। अब तो भर्ती होने के बाद इंतजार होगा, लड़का 25% में आएगा तभी शादी होगी। सेना में भर्ती केवल नौकरी का मामला नहीं है, इनके भीतर एक सपना भी होता है जो इन्हें देश के नाम पर दिन रात इसी तरह मैदानों में दौड़ाते रहता है। अब उस सपने को इस दौड़ से निकाल दिया गया है। इन्हें एक तरह से 4 साल के बाद भाड़े के सैनिक के रूप में काम करने लायक बनाया जा रहा है। यह कैसा नियम आया है कि युवाओं के मन में ढेर सारे सवाल पैदा हो गए हैं। चार साल मतलब कि जो एज है अभी, हम रनिंग करके आर्मी बने, या तो 4 साल में कोई स्टडी करके कोई और अदर जॉब में जा सकते हैं। अगर 4 साल अगर स्टडी करके अगर आर्मी में चल गए, अगर फिर उसके बाद बोल रहे हैं 4 साल ही जॉब रहेगा, तो फिर उसके बाद फिर ये ऑप्शन नहीं रहेगा 4 साल पढ़ाई का अदर जॉब के लिए। पहले जैसा कर देगा तो हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे। और हम लोग 2 साल से 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, और इस तरह से कर देगा कि 4 साल का ड्यूटी करना है, फिर उसके बाद 4 साल के बाद न उतना रिटायरमेंट दे रहा, ना पेंशन दे रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? 4 साल के बाद आएंगे, ना घर में चूल्हा जुटेगा, ना घर बना पाएंगे, ना बहन को शादी कर पाएंगे, तो क्या कर पाएंगे हम लोग? हमारे पापा बूढ़ा बूढ़ी हो गए, वो उनको उम्मीद लगा हुआ है कि मेरा बेटा सेना में जाएगा, रक्षा करेगा, जरा सेवा करेगा, हम लोग को भी देखभाल होगा, भाई बहन को पढ़ाना है, लिखाना है। हम लोग बहुत दिन से फिजिकल तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है। हम लोग को आशा और विश्वास मिल रहा है कि आएगा, अभी तक आई भी नहीं, और उसके बाद सूचना आया 4 साल ही नौकरी करेंगे। तो कैसा आपको सुन में क्या लगा कि 4 अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सर हम आर्मी का तैयारी करते हैं, ठीक है सर। मेरा एज भी ख़त्म हो गया, फिर मतलब 22.5 21 मतलब 23 लगभग होने जा रहा है। अभी तक इंतज़ार में है कि आर्मी का वैकेंसी आएगा, आ नहीं रहा है। हम लोग का एज ख़त्म हो रहा है, फिर इधर पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत दिन से फिजिकल में लगे हुए हैं। अग्निपथ का ये जो घोषणा हुआ है 4 साल, इस पर भी बहुत गुस्सा आता है सर, क्योंकि इतना दिन से हम लोग जॉब मतलब ये ट्रेनिंग किए जा रहे हैं, जो आर्मी बनेंगे, देश का सेवा करेंगे, ठीक है। इतना जोश और जुनून मतलब सबके दिलों में भरा हुआ है, जो देश का सेवा करने का मौका मिलेगा, आर्मी बनेंगे। लेकिन कब बनेंगे, क्या? और ये जो 4 साल का है, 4 साल के लिए ही बनेंगे, और 4 साल के बाद क्या करेंगे? इसका कोई जवाब है सरकार के पास? मतलब सरकार ये जो मतलब ये योजना जो लाया है 4 साल वाली, ये मतलब क्या मतलब युवा को क्या समझ रहे हैं सरकार? हम लोग इतना दिन से मेहनत किए जा रहे हैं, और 4 साल के लिए हम लोग मतलब आर्मी बनेंगे, जॉब करेंगे, 4 साल के बाद हम लोग का क्या होगा? सरकार को ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए था। हम लोग 3 साल एनसीसी में लगाएंगे और 4 साल का जॉब करेंगे। 1 साल इधर भी बर्बाद, 1 साल रनिंग में बर्बाद, 5 साल हम इधर मेहनत करेंगे और 4 साल का जॉब करेंगे। फिर घर वाले को जो उम्मीद है वो कहाँ से हम कर पाएंगे? और बहुत गलत फैसला लिया गया है। क्या यह नियम इसलिए लाया गया है कि लाखों की संख्या में युवा सेना की भर्ती की तैयारी छोड़ दें और दूसरी नौकरियों का रास्ता देखें? दूसरी नौकरी वाले नौजवान नाराज ना हो जाएं, या अग्निपथ योजना की नाराजगी उन तक ना पहुंच जाए? क्या इसीलिए जिस दिन अग्निपथ की घोषणा हुई उसी दिन पहले यह बयान आया कि 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां होंगी? क्या ये दोनों बयान युवाओं को अलग अलग करने के लिए दिए गए थे कि तैयारियों के हिसाब से वो बढ़ जाएं और नाराजगी व्यापक ना हो? समझिएगा, कोरोना के कारण सेना में भर्तियां बंद थीं, जबकि चुनावी रैलियां हो रही थीं, कई चुनाव हुए, लाखों नौजवानों के सपने टूट गए क्योंकि उनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई। यूपी चुनाव में युवा 5 मिनट के लिए नाराज हुए तो केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने रक्षा मंत्री को पत्र लिख दिया। छात्र अभी तक कह रहे हैं कि सरकार ने उम्र के बारे में कुछ नहीं किया। अब क्या होगा? अब तो अधिकतम उम्र ही 21 साल तक कर दी गई है। ऊपर नीचे हो रहे इन कदमों में भारत के गांव बसते हैं, जहां के गरीब नौजवान अपने शरीर पर ही सारा अभ्यास करते हैं ताकि एक अदद नौकरी मिल जाए। अच्छी शिक्षा से वंचित इन नौजवानों के पास अच्छी नौकरी के विकल्प के रूप में सेना और पुलिस की ही नौकरी बची रहती है।
उसके लिए बचा रहता है एक शरीर जिसे दिन रात धूप में तपाकर ये सैनिक बनते हैं, सिपाही बनते हैं, उसका सपना देख। सोचिए आज इनके पांव कितनी मुश्किल से हवा में ऊपर नीचे हो रहे होंगे जब पता चला होगा कि भर्ती के बाद 4 साल की ही नौकरी होगी। इन नौजवानों ने हर गलत का समर्थन किया, बिना नियम कानून के किसी के घर पर बुलडोजर चला तो सपोर्ट किया, महंगाई का सपोर्ट किया, गोदी मीडिया पर नफरती डिबेट का सपोर्ट किया, खाने पीने के नाम पर किसी को भीड़ ने मार दिया उसका सपोर्ट किया। अच्छा खासा एक मुल्क इनके सपनों में धर्म का चेहरा लेकर आने लगा। देश को धर्म के आधार पर देखते देखते इनके पांवों में ऐसे नियम बांध दिए गए जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, जिनका फ्रांस, इजराइल, जर्मनी से लेना देना है। 4 साल की नौकरी के इस नियम का ऐलान तभी हो सकता है जब यह पक्का हो जाए कि भारत के युवाओं के सोचने समझने की शक्ति हमेशा के लिए समाप्त की जा चुकी है। गोदी मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, आईटी सेल, अक्षय कुमार की फिल्मों ने उन्हें आज के लिए तैयार कर दिया। फिर भी जिससे पूछो पता नहीं क्यों इस नियम का विरोध कर रहा है। जो ये वैकेंसी आई है 4 साल की, इसको देख करके आपको क्या मन में लगता है? ये सर जी वैकेंसी से हम नाराज है। सरकार जो फैसला ली है अपन निर्णय, इससे सर जी हम बहुत नाराज है। लगभग 3 साल कोरोना खा गया और उससे पहले हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हाँ। और उसके बाद अब भर्ती आई भी तो 4 साल के लिए। हाँ। हम लोग सर जी 4 साल भर्ती होने के बाद फिर 4 साल नौकरी करने के बाद फिर कहाँ जाएंगे सर जी? उसके बाद हम लोगों का कुछ नहीं हो पाएगा। तो मतलब फिर आप बहुत निराश हो गए इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसको लेकर एकदम। तो राहुल की तरह और भी बहुत से लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रीतम शर्मा। प्रीतम, आपको क्या लगता है, आप जो ये वैकेंसी आई, आप भी तैयारी कितने साल से तैयारी कर रहे हो? सर 3 साल से। 3 साल से। आपकी एज कितनी बची हुई है? 19 साल सर। अभी 19 साल, अभी आपकी एज बची हुई है सर। तो आप ये बताइए कि आपको क्या उम्मीद है, और ये इस नौकरी से 4 साल में अगर गवर्नमेंट ने निकाला है तो फिर इसमें बुराई क्या है? सर 4 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद क्या फिर यह सरकार बस बच्चों को मूर्ख बना रही है, और उसे 4 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे उसके बाद? और हमारे आगे भविष्य और हमारे घर परिवार और सब बच्चे मतलब कहाँ जाएंगे उसके बाद? क्यों आपको लगता है कि नौकरी लंबे समय के लिए करना चाहिए? और ये सर इससे अच्छा है SI और यूपी पुलिस में नौकरी करें लंबे समय तक के लिए, और ये सरकार हम लोगों को बस मूर्ख बनाती जा रही है। ये सरकार सिर्फ मूर्ख बना रही है, नौजवान कह रहे हैं। मैं सोच रहा था नौजवान ये कहेंगे कि गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, IT सेल ने उन्हें मूर्ख बना दिया। अब एक बात ध्यान से सुनिए। सितंबर 2013 में हरियाणा के रेवाड़ी में भूतपूर्व सैनिकों और अफसरों की एक बहुत बड़ी रैली होती है। इसी रैली में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाए जाते हैं और 1 रैंक 1 पेंशन की मांग का समर्थन करते हैं। इसी रैली में नरेंद्र मोदी अपने बचपन का एक सपना बताते हैं कि वे सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते थे, सेना में भर्ती होना चाहते थे। भूतपूर्व सैनिकों में मोदी को लेकर जोश आ जाता है, सरकार बनती है, 1 रैंक 1 पेंशन का पता तक नहीं चलता। अब वही भूतपूर्व सैनिक यानी अफसर आंदोलन करते हैं, जंतर मंतर पर बैठते हैं कई दिनों तक, वहां उनकी वर्दी और मेडल फाड़ दिए जाते हैं। कई हफ्तों तक धरना चला, गोदी मीडिया ने कवर करना छोड़ दिया, बल्कि जितना भी कवर किया भूतपूर्व अफसरों के धरने पर हमला ही किया। उनकी मांग को जिद बताया, बेतुकी जिद। उधर सरकार के लिए वकालत करने वाले भूतपूर्व सैनिकों और अफसरों की कोई कमी नहीं थी। न्यूज चैनलों के एंकरों ने उन्हें डिबेट में बुलाया, सरकार से सवाल करने वालों को देशभक्ति और सेना के नाम पर ललकारा, गद्दार ठहराया। बहस में एक भूतपूर्व सैनिक अफसर की मौजूदगी अनिवार्य हो गई, जो JNU के छात्रों से लेकर अरुंधति रॉय और अन्य लोगों को गद्दार बताते देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए जगह जगह तिरंगा लहराने की नसीहत देने लगे। फ्लैशबैक में याद कीजिए, याद आएगा कैसे भूतपूर्व जनरलों, मेजरों की आड़ में न्यूज चैनलों ने अपनी पत्रकारिता जूतों से रौंद डाली। दर्शकों को लगा कि जनरल साहब बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल सकते। इसी तरह के डिबेट में मेजर जनरल GD बख्शी का गुस्सा देखते बनता था। अब जब यही GD बख्शी अग्निपथ योजना की आलोचना कर रहे हैं, तब इसका मतलब है कि इस योजना में बहुत कुछ अच्छा नहीं है। अक्षय कुमार तो आज इतिहासकार बने हैं, उनसे बहुत पहले हम सभी के सबसे सम्मानित मेजर जनरल GD बख्शी ने द सरस्वती सिविलाइजेशन पर किताब लिख डाली थी। यही नहीं, सेना से होने और देशभक्ति के नाम पर बीजेपी के करीब सरकते जाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस योजना का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपको अग्निपथ योजना पर शक करने से पहले रेवाड़ी का यह भाषण सुन लेना चाहिए, ताकि याद रहे कि प्रधानमंत्री
सेना को कितना प्यार करते हैं, जिससे भी प्यार करते हैं, किसी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मित्रों, मैं चौथी कक्षा में 2 रुपये जमा किए और 2 रुपये जमा करके मैंने जिंदगी में पहली बार पोस्ट ऑफिस देखी। पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर की मदद ली। उनको मदद लेकर के मैंने मनी ऑर्डर किया जामनगर सैनिक स्कूल को। उनसे मैंने प्रोस्पेक्टस मंगवाया। उस समय वो 2 रुपये में मिलता था। मन में ऐसा लगता था उस उम्र में कि देश की सेवा करना मतलब सेना में जाना। ये मेरे मन में घुस गया था। किसी के सुना नहीं था, ऐसे ही विचार आते थे। प्रोस्पेक्टस आ गया, मैंने एक दूसरे टीचर की मदद की, भर करके भेज दिया। अब उसके एग्जाम के लिए मुझे जाना था, टिकट के पैसे चाहिए। पिताजी से मैंने कहा कि मुझे ऐसे स्कूल में जाना है, उसका एंट्रेंस एग्जाम है, मुझे टिकट के लिए कुछ खर्चा चाहिए। पिताजी ने कहा, बेटा ये अपने बस का बात नहीं है, हम ये सब नहीं कर सकते, पढ़ लेना। मेरा वो सपना टूट गया, मैं नहीं जा पाया। मन में वो कसक बनी रही कि मैं सेना में जाने के इरादे से सैनिक स्कूल में जाना चाहता था, नहीं जा पाया। प्रधानमंत्री सैनिक नहीं बन सके, सैनिक स्कूल नहीं जा सके। इसके लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक सपना देखा, विजन, और उस सपने को 2021-22 के बजट में साकार कर दिया कि राज्य सरकारें, एनजीओ, प्राइवेट स्कूलों की मदद से 100 सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। उनका निजीकरण हो गया। पीआईबी की रिलीज है कि इस साल 26 मार्च को सरकार ने 21 नए सैनिक स्कूल बनाने की मंजूरी दे दी है। फिर से कहता हूं, इस दौर को कहानी की तरह देखिए। 2014 के बाद सेना राजनीति की सहायक नदी बनकर आती है, मुख्य धारा बन जाती है और अब फिर से सहायक होती हुई किनारे जाती नजर आ रही है। यही समझना है। जो जोश सेना से राजनीति में आता था, अब धर्म से आने लगा है। पहले सेना के नाम पर कई गलत चीजों को सही बताया गया, अब इसकी जगह धर्म की रक्षा ने ले ली है। धर्म के नशे में डूबा समाज किसी अत्याचार को गलत नहीं मानता। अब वह राजनीति के जरिए एक धर्म राष्ट्र का सपना देखने लगा है। उसके लिए गांव गांव में धर्म की राजनीति करने वालों की सेनाएं बना दी गई हैं। तभी मैंने कहा कि ये युवा एक नीति से नाराज हो सकते हैं, राजनीति से नहीं, क्योंकि धर्म से नाराज नहीं हो सकते। सेना से आप 4 साल में निकाल दिए जाएंगे, धर्म से तो मरने के बाद भी नहीं निकाले जा सकते। डू यू गेट माई पॉइंट? यूट्यूब में प्राइम टाइम को और 2-3 बार देख लीजिए। हालांकि वहां भी कई लोग शिकायत करते हैं, रोका टोकी होने लगी है। 14 जून के जिस कार्यक्रम पर अंकुश लगाया गया, उसी तरह के वीडियो पर हमारे ही चैनल की दूसरी रिपोर्ट पर वैसा अंकुश नहीं था। अग्निपथ योजना में साफ साफ लिखा है, 4 साल बाद एक मुश्त सेवा निधि दी जाएगी जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का कोई अधिकार नहीं होगा। पेंशन नहीं, ग्रेच्युटी नहीं। क्या 1 रैंक 1 पेंशन के झंझट से छुटकारा पाने का यह रास्ता निकाला गया है? याद कीजिए, 1 रैंक 1 पेंशन के सहारे राजनीति का सेना में प्रवेश होता है और अब सेना से ही पेंशन को बाहर किया जा रहा है। अब तो नौकरी ही 4 साल की होगी तो पेंशन कहां से मिलेगी? इस योजना की प्रचार सामग्री देखकर लगता है कि फिल्म तीसरी कसम की नाटक कंपनी के टिकट का पोस्टर लगा है। लिखा है कि प्रथम वर्ष का आकर्षक पैकेज 4.76 लाख, चौथे साल में लगभग 6,92,000 तक की बढ़ोतरी, जोखिम और कठिनाई के भत्ते मिलेंगे। 4 साल बाद करीब 12 लाख की सेवा निधि दी जाएगी जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। इस सेवा निधि में अग्निवीर को अपनी मासिक सैलरी का 30% देना होगा, सरकार भी इतना ही देगी। 4 साल की सेवा के दौरान अग्निवीरों को 48 लाख का जीवन बीमा मिलेगा, उसके बाद नहीं। भारत एक गरीब देश है, लेकिन हेडलाइन में सुपर पावर और अमीर देश है। जबकि 25,000 रुपए महीने का कमाने वाला भारत में टॉप 10 में आ जाता है। हो सकता है कि इस नए पैकेज के लिए मजबूर युवा दिन रात गर्मी बरसात में दौड़ना शुरू कर दें और अग्निपथ योजना सफल घोषित हो जाएगी। एक और चीज दिखाई दे रही है, युवाओं में सेना की तैयारी करने वाला अलग वर्ग होता है। हो सकता है यह वर्ग कुछ समय के लिए नाराज हो, लेकिन यह नाराजगी सारे युवाओं में ना फैले। इसके लिए इस पैकेज में उनके लिए भी सपने हैं,
जैसे कहा जा रहा है कि ITI और पॉलिटेक्निक से भी अग्निवीर बनाए जाएंगे, ताकि कुछ लोगों को लगे कि सपना टूट गया है तो बहुत लोगों को लगे कि नया सपना हाथ लगा है। यही पॉलिटिक्स है, यही नहीं समझना है। मैं नहीं कहना चाहता कि सेना की तैयारी करने वालों से तैयारी पर उनका दावा छीन लिया जा रहा है, लेकिन सैनिकों का नया नाम दिलचस्प है। शूरवीर नहीं, क्रांतिवीर नहीं और महावीर तो बिल्कुल नहीं, अग्निवीर रखा गया है। जवानों के सीने में अग्नि की ज्वाला ज्यादा देर तक धधकती रहे, ठीक नहीं, इसलिए उन्हें 4 साल में निकाल दिया जाएगा, ताकि उसके बाद YouTube पर जितेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म ज्योति बने ज्वाला देखते रहें। मामला हाई फाई लगे, इसलिए औसत उम्र टाइप की बातें हो रही हैं कि सेना के जवानों की औसत उम्र 33 साल है, अब 26 साल हो जाएगी। 33 साल का जवान क्या इतना सुस्त और बेकार होता है? इसी औसत उम्र से तो भारत का जवान दुश्मनों के छक्के छुड़ाता रहा है, टाइगर्स हिल्स पर तिरंगा फहरा देता है। कब से 33 साल की उम्र सेना के लिए बेकार हो गई और किस आधार पर? इस साल 46,000 अग्निवीर की भर्ती होगी। प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा एक जवान का दर्द जवान भी नहीं समझ सकते। अब जवानों को 4 साल से ज्यादा सेवा का दर्द नहीं, तभी तो इतनी सुंदर योजना बनी। यकीन ना हो तो सितंबर 2013 की रेवाड़ी की रैली में दिया उनका भाषण आप सभी सुने। 1962 की लड़ाई हुई। 1962 की लड़ाई देश को झकझोर करने वाली थी। आजाद हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के लिए। तब तो मैं 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे गांव से महसाना स्टेशन दूरी पर था, लेकिन पता चला कि युद्ध भूमि में जाने वाले सैनिक इस रेलवे से जा रहे हैं, यहां से गुजर रहे हैं। तो कुछ सामाजिक संस्थाएं रेलवे स्टेशन पर सेना के जवानों की विदाई के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए वहां पर मिठाई, चाय, नाश्ता, ढोल नगारे बजा रहे थे। ये हमने अखबार में पढ़ा तो हम भी पिताजी को कहे बिना महसाना चले गए। और उस युद्ध के दिनों में छोटी उम्र में मैं सेना के जवानों को उनको चाय देना, नाश्ता देना, उनके पैर छूना, कई दिनों तक वो क्रम चला था। मेरा बचपन से ये लगाव रहा था, लेकिन खुद को इसका लाभ नहीं मिला। जो लाभ खुद प्रधानमंत्री को उनके बचपन में नहीं मिला, शायद वही लाभ वो आप युवाओं को आपकी जवानी में देना चाहते। सो गो ऑन एंड बाइट द बुलेट। प्रधानमंत्री मोदी ने छोटी सी उम्र में जवानों को चाय देना, नाश्ता देना, पैर छूने का काम किया है, वो भी कई दिनों तक, जैसा कि उन्होंने बताया। और यह भाषण इसलिए सुनाया ताकि नौजवान प्रेरित हो सके। जरूरी नहीं कि अमर चित्र कथा के नायकों से ही आप दिन भर प्रेरणा ग्रहण करें, अक्षय कुमार से भी प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं और आज की राजनीति के महान नायकों से भी प्रेरणा लेनी ही चाहिए। इसके बाद भी अगर नौजवान अग्निवीर योजना से नाराज हैं तो यह सरासर सरकार की नहीं, गोदी मीडिया की विफलता है। भारत के युवाओं ने जिस तरह से बिना किसी अदालती प्रक्रिया के किसी का घर ढहा देने की कार्रवाई पर खुशी जाहिर की है, भरोसा रखना चाहिए कि जल्दी ही ये युवा अग्निपथ योजना का भी समर्थन करेंगे। जब दूसरों का घर ढहा देना भा सकता है तो अपना घर बनने से पहले ही ढहा देने की इस कार्रवाई पे वे दिल जरूर लुटाएंगे। यही वो युवा हैं जिनमें से ज्यादातर ने महंगाई और बेरोजगारी का सपोर्ट किया, जज के फैसले से पहले बुलडोजर के फैसले को सपोर्ट किया। इन पर भरोसा रखिए और गोदी मीडिया की ताकत पर भी। युवा चाहें तो मेरी यह बात लिखकर ऊपर वाली जेब में रख लें, वे अग्निपथ पर लथपथ होकर दौड़ते रहेंगे, क्योंकि यह महान दृश्य है। चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, कीप इट अप। असल में आज के दौर में ऐसा हो ही गया है कि हर चीज में हर चीज दिखाई देती है। कोई चीज ऐसी नहीं जिसमें वो चीज दिखाई नहीं देती, जिसने हर चीज को रौंद दिया और जिसका स्वागत सबने किया। इस योजना से भारतीय सेना की क्षमता पर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए आप अंग्रेजी बोलने वाले संपादकों के YouTube वीडियो को जरूर सुनें।
अंग्रेजी में उनकी बात समझ ना आए तो केवल 2 शब्द पर कान टिका कर रखें। अगर उनके वीडियो में बार बार रिफॉर्म और जियोपॉलिटिकल आता है तो समझिए कि योजना शानदार है। जियो का मतलब रिलायंस जियो और उसकी पॉलिटिक्स नहीं, जियो पॉलिटिक्स अलग चीज होती है। आप ब्रेक ले लीजिए। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी ने लगातार तीसरे दिन पूछताछ की है। ये पूछताछ पूरी हो चुकी है। उन्हें फिर से शुक्रवार को बुलाया गया है। इससे पहले आज फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एआईसीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हल्की झड़प भी हुई। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। कार्यकर्ता राहुल के साथ ईडी दफ्तर जाना चाहते थे, लेकिन इजाजत नहीं मिलने पर उन्होंने प्रदर्शन किया। यही नहीं, पुलिस आज कांग्रेस के मुख्यालय में भी घुस गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस ने घुसकर उसके कार्यकर्ताओं की पिटाई की है। कार्यकर्ताओं को जबरन रोकने या ले जाने की तस्वीरें भी घूमती रहीं। महिला कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक गहलोत, भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर हमला बोला। अशोक गहलोत ने कहा, पिछले 8 साल देश के लिए काला अध्याय है। सिर्फ एकमात्र राहुल गांधी ही हैं जो खुलकर बेखौफ मोदी सरकार का सामना कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में दरवाजे तोड़े गए और अंदर घुसकर नेताओं को पीटा गया। ये दिखाता है कि प्रजातंत्र की हत्या हुई है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।